अस्सलाम वालेकुम। मैच आज स्टार्ट हो ही गया और लग ऐसा रहा था कि शायद मैच ना हो, क्योंकि बारिश हुई थी पिंडी में और काफ़ी ग्राउंड्समैन ने बहुत ज़्यादा जो है वो मेहनत की मैच करवाने के लिए। और मेरे ख़्याल में अगर हम क्रिकेट की बात करें कि दोनों एंड से जो क्रिकेट है वो बहुत अच्छी हुई। पाकिस्तान की तरफ से बैटिंग भी बहुत अच्छी हुई और जो बांग्लादेश है उनकी तरफ से बॉलिंग भी बहुत अच्छी हुई। एडवांटेज लिया बांग्लादेश के कप्तान ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का, जिसमें वो किसी हद तक जो क्रिकेट अभी तक हुई है, किसी हद तक वो कामयाब भी जो है हुए हैं। और जो 3 विकेट्स हैं वो बहुत जल्दी उन्होंने हासिल की, जिसमें अब्दुल्ला शफीक का आई थिंक आउटस्टैंडिंग जो है वो स्लिप में कैच लिया गया। फिर उसके बाद मैं ये समझता हूँ कि शान मसूद जो है वो अनलकी रहे। वो मुझे समझ नहीं आई कि जो टीवी अंपायर थे उन्होंने क्या देखा है उसके अंदर, उनको क्या समझ आई? ये तो क्लियर एक चीज़ नज़र आ रही थी कि पैड पे बॉल लग के जा रहा है, बल्ले पे तो बॉल नहीं लगा। ख़ैर वो आउट हुए। उसके बाद जो बहुत ही ज़्यादा मैं समझता हूँ बैड लक, दुनिया का कोई भी प्लेयर हो, जो लेग स्टंप से आउट होता है, तो वो जो है वो उसको बैड लक ही हम कह सकते हैं। और बड़ा ज़बरदस्त एक हाथ से उन्होंने कैच पकड़ा बाबर आज़म का। जब ये 3 विकेट्स गिरे थे, तो कहीं न कहीं परेशानी शुरू हो गई थी कि यार अब जो है, क्योंकि आई थिंक जिस तरह की विकेट चल रही थी, बॉल स्विंग बड़ा अच्छा हो रहा था, सीम बड़ा अच्छा हो रहा था। स्विंग से ज़्यादा सीम हो रहा था। जिस विकेट पे, ये याद रखिएगा, जिस विकेट पे थोड़ा-सा घास हो या मॉइस्चर हो, उस विकेट में बॉल जब जब सेमी न्यू भी हो जाता है, थोड़ा पुराना भी हो जाता है, आपने देखा कि लास्ट टाइम तक भी बॉल सीम होता रहा। वहाँ पे कहीं न कहीं बॉल सीम होता रहता है, क्योंकि घास पे लगता है, सॉफ्ट होता है थोड़ा-सा विकेट, उसमें कट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जो कि हमें नज़र भी आए। और जो पहले 3 विकेट्स लिए, उसमें जो बांग्लादेश के फास्ट बॉलर ने शरफुल ने, इस्लाम ने और जो हसन ने, आई थिंक एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग की है दोनों ने। बहुत ही ज़बरदस्त एक लाइन लेंथ जगह पे डिसिप्लिन जो है वो बॉलिंग की उन्होंने, जिसकी वजह से हमारे जो बैट्समैन हैं, बाबर आज़म के अलावा जो 2 प्लेयर आउट हुए, वो डिसिप्लिन बॉलिंग की वजह से जो है वो आउट हुए। और ये ऐसी विकेट है, देखिए, ये ऐसी विकेटें, यहाँ पे आप जल्दबाज़ी नहीं करें। साइम अयूब की बैटिंग के हवाले से मैं थोड़ी-सी बात करता हूँ कि देखें, साइम अयूब ने बहुत ज़बरदस्त 50 रन की इनिंग खेली और पहला 50 था उनका टेस्ट क्रिकेट में। बहुत बहुत डिसिप्लिन्ड, बहुत डिसेंट, टेक्निकली बड़े अच्छे वो नज़र आ रहे थे, हालाँकि वो बहुत ज़्यादा शॉट्स खेलते हैं। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने थोड़ा-सा काम किया अपने ऊपर कि ये टेस्ट क्रिकेट है। टेस्ट क्रिकेट में आप शॉट्स खेलें, लेकिन सोच समझ के खेलें। ये व्हाइट बॉल क्रिकेट नहीं है कि आपने हर बॉल पे जाना ही जाना है, क्योंकि रन्स बनाने, ओवर कम होते हैं। इसमें डिसिप्लिन क्रिकेट भी खेलनी है, नए बॉल को रिस्पेक्ट भी देना है और शॉट्स भी खेलने हैं, जो कि उनकी तरफ से हमें नज़र भी आए। ठीक है? लेकिन जब आउट हुए, आप ये देखें कि साइम अयूब जैसा जो प्लेयर होता है ना, वो कहीं न कहीं उनको वो उनके अंदर ना एक प्रॉब्लम हो रही होती है कि यार मैं तेज़ खेलने वाला प्लेयर हूँ, मैंने बड़ा रुक के खेल रहा हूँ, बड़ा अच्छी बैटिंग कर रहा हूँ, लास्ट टाइम चल रहा है, दिन का पुराना बॉल हो चुका है, अब थोड़ा-सा मैं शॉट्स खेलूँ, क्योंकि जो भी बैट्समैन हो, जो 50 पे खेल रहा हो या बड़ा सेट हो, तो वो फिर आखिरी ओवर्स, आखिरी टाइम तक जाता है, वो ये समझता है कि शायद बॉलर जो है वो थक गए, अब मैं शॉट्स खेलूँगा, वहीं से वो ड्राइव मारने के, और वो आउट हुए हसन की बॉल पे, ठीक है? हसन ने आउटस्टैंडिंग जो है वो बॉलिंग की है। सऊद शकील के ऊपर मैं हसन की थोड़ी-सी बात करता हूँ। देखिए, हसन जब बॉलिंग कर रहे थे ओवर द विकेट, और सऊद शकील वो ऑफ स्टंप से बार-बार उनको बॉल किए जा रहे थे। ये मैं एज़ अ फास्ट बॉलर, मैं यंगस्टर्स को एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि आपने करना क्या होता है। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये कभी आप नोट करना कि दुनिया के जितने भी बड़े बॉलर्स हैं ना, जब वो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को बॉल करने आते हैं, वो स्ट्रेट अवे कोशिश करते हैं, चाहे वो व्हाइट बॉल क्रिकेट हो, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, वो फ़ौरन से राउंड द विकेट आ जाते हैं। अब हसन जो सऊद शकील को बॉलिंग कर रहे थे, नो डाउट सऊद शकील ने बड़ी ज़बरदस्त 50 रन की इनिंग खेली। मुबारकबाद देता हूँ सऊद शकील को, 1000 रन्स उन्होंने 11 टेस्ट मैचेज़ में, 60 से ऊपर की एवरेज, 7, 50, 100 उनका, ठीक है? तो इतनी जल्दी रन्स करना आई थिंक बहुत बड़ी बात है। और मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, आपको याद होगा, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मिडल ऑर्डर का जो प्लेयर है ना लेफ्ट हैंडेड, वो अगर टीम में सेट हो जाए,
तो वो बॉलर्स की दूसरी टीम के बॉलर्स का तिया पांचा कर देते हैं, क्योंकि लेफ्ट और राइट कॉम्बिनेशन जब मिड में शुरू हो जाए तो वो बॉलर्स के लिए सेट करना, एक लाइन लेंथ में बॉल करना बड़ा मुश्किल होता है। सऊद शकील ने बड़ी पेशेंस के साथ बैटिंग की, जो कि वो प्लेयर ही है, ऐसा है। तो जब हसन उनको ओवर द विकेट बॉल कर रहे थे, देखिए हसन के पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है? उनके वो अभी उनके आई थिंक अभी उनका क्रिकेट का कहीं डेब्यू हुआ है, ठीक है? इससे पहले एक आध सीरीज पहले। तो उनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है। वो आएँगे, वो उसी जगह पे बॉल करते रहेंगे। वो ये समझ रहे होंगे कि यार सऊद शकील लेफ्ट किए जा रहा है तो बस मैं मेरा बॉल डॉट बॉल्स हो रहे हैं। नहीं, टेस्ट क्रिकेट में आपने कोशिश ये करना है, लाइन और लेंथ के साथ डॉट बॉल्स भी करनी है और विकेट्स भी लेनी है, जो कि अगर वो लेफ्ट कर रहा था तो आप फौरन से राउंड द विकेट आ जाते, क्योंकि उनका बॉल कट हो रहा था, बाहर की तरफ निकल रहा सऊद शकील को। जब आप ओवर राउंड द विकेट आएंगे तो फिर आप सऊद शकील को बिल्कुल विकेटों के बीच में बॉल करेंगे। जब मिड में बॉल करेंगे तो उनको माइंड में होगा कि यार इनका बॉल बाहर निकल रहा है, कहीं ज्यादा बॉल बाहर निकल गया और अब मुझे खेलना पड़ेगा, क्योंकि बॉल सामने से आ रहा है। अब ये राउंड द विकेट बॉल कर रहे हैं, तो ये थोड़ी सी प्लानिंग जो है कप्तान के साथ मिलके, ये कप्तान या शकीब या मुशफिकुर रहीम इतने एक्सपीरियंस है, इनको फौरन से कप्तान को, जो कप्तान भी है उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं कप्तानी का, तो फौरन से कप्तान को जाके बोलेंगे एक्सपीरियंस क्रिकेटर्स कि यार इसको राउंड द विकेट लेके आओ, वहां से बाहर निकालो। पेशेंट्स, अगर शकील पेशेंट्स के साथ सऊद बैटिंग कर रहा है तो आपको भी पेशेंट के साथ अच्छी लाइनों विद विकेट्स भी लेनी है। ऐसा नहीं है कि लेफ्ट करता रहे। उसके बाद मैं ये समझता हूँ कि थोड़ी सी गलती शायद मुझे ऐसा लगता है कि बांग्लादेश के कप्तान की हुई, जब जब रिजवान बैटिंग कर रहे सॉरी जब सऊद शकील बैटिंग करने आए, तो मुझे ऐसा लगा कि जो नाहिद राना जो है, जो 150 145 प्लस जो जा रहे थे, उस टाइम कहीं ना कहीं जब वो आए थे तो उनसे थोड़े से बाउंसर फौरन करवाने चाहिए थे, साइम अयूब के ऊपर और सऊद शकील के ऊपर। जब कोई भी तेज फास्ट बॉलर अनइवन विकेट के ऊपर, जहाँ बॉल ऊपर भी नीचे भी रह रहा है, स्पेशली साइम अयूब के ऊपर, तो वो छोड़ते नहीं है बॉल, वो जाते हैं। तो वो हो या सऊद शकील हो, नए बैट्समैन पे जब फौरन आप बाउंसर्स पे जाएंगे, आप देख लें कि जिस तरह इंग्लैंड की मैं बात करूं, मार्क वुड की जब बात करते हैं, जब भी कप्तान उनको बेन स्टोक लाते हैं, आप देखें कि वो फौरन आते ही पहले ओवर में ही 6 बॉल में पहले ओवर में वो तगड़े बाउंसर 2-3 लगा देते हैं, बैट्समैन जो बैकफुट पे चला जाता। तो इसका ये जो है थोड़ी सी मुझे मिसिंग नजर आई। फिर उसके बाद थोड़ा सा वेवर्ड हो गए। अच्छी बॉलिंग की बांग्लादेश के बैट्समैनों ने, लेकिन जब सऊद शकील आए, वो शायद वो 3 आउट हुए थे जल्दी जल्दी विकेट्स के चक्कर में, थोड़ा सा वो इधर उधर उनकी लाइन लेंथ होगी जिसकी वजह से रन बने। लेकिन आई थिंक जो दिन गुजरा वो बड़ा जबरदस्त जो है वो गुजरा। रिजवान के आने से आपको पता है कि रिजवान जब क्रीज पे आते तो अल्लाह गुल्ला ठीक ठाक मच जाता है। बॉलर समझते हैं कि यार जैसा खेल रहा है इसको बस कहीं भी बॉल कर दो, आगे कर दो, मुंह पे कर दो, पीछे कर दो, ड्राइवें शॉर्ट पुल सब कुछ मारने जा रहा है, ये किसी टाइम भी आउट हो जाएगा। लेकिन रिजवान जैसा प्लेयर का स्टाइल ही यही है, वो अपने साथ सबको बिजी रखता है, बॉलर को भी, फील्डिंग साइड को भी, सब रेडी रहते हैं, यार पता नहीं अभी आउट होगा, और वो उसका स्टाइल है, वो उसमें रन करता चला जाता है। तो अब बांग्लादेश की कोशिश ये है कि जब सुबह आएंगे, सुबह जाहिर सी बात है पिंडी का वेदर है, थोड़ा सा ठंडा वेदर होगा, बारिश वहां पे होती है, सुबह के टाइम थोड़ा क्लाउडी भी होगा, ठंडा भी हो सकता है, तो उसमें वही कोशिश करनी है जिस तरह शरफल इस्लाम ने और हसन ने जिस तरह लाइन लेंथ पे बॉलिंग की है, उसी तरह उनको बॉलिंग कोशिश करनी चाहिए और पैक करें, रिजवान को खुले शॉट्स मत दें, प्लस सऊद शकील को भी मिड में बॉल करें, उनको भी ज्यादा वो जो है वो विर्थ वगैरह ना दे। उसमें हो सकता है शायद बांग्लादेश के बॉलर जो कामयाब, वो शकीब मुझे लगता है थोड़ा सा लेट आया। अगर उसको पहले, क्योंकि लेट इस वजह से आया क्योंकि देखिए पिंडी की जो पिच है ना, ये बड़ी जबरदस्त बैटिंग पिच है। बॉल जितना पुराना होता जाएगा, स्पिनर का बॉल इतना ज्यादा ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि सीम अंदर जाती रहती है। थोड़ा सा अर्ली उसको लेके आते, बस ये लेफ्ट हैंडेड के चक्कर में साइम और सऊद शकील खेल रहे हैं, इनके चक्कर में कप्तान ने सोचा होगा कि ना यार नहीं लेके आऊं, बॉल अंदर आएगा तो उसमें उनको शॉट्स खेलना मसला होगा। नहीं, वो एक्सपीरियंस है, पैचेस भी बन रहे हैं काफी, वो पैचेस पे भी बॉल कर सकता है, उससे ब्रेक भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो एक्सपीरियंस जो बॉलर होता है ना, उसको आप किसी कंडीशन में किसी प्लेयर के सामने आप लेके आते हैं, तो एक्सपीरियंस होता है ना, अगर उसका कोई फायदा नहीं उठाएंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। फिलहाल मैं ये समझता हूँ कि आज का जो सेशन है वो पाकिस्तान के लिए और बांग्लादेश के लिए, दोनों दोनों जो है वो 50-50 है, दोनों ने बहुत अच्छी जो है वो क्रिकेट खेली। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।